तो पुनः जोड़ दिया आप सभी को। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो कि ओल्ड फरीदाबाद के अंदर एक ऐसा स्थान है जहां हमारे सराउंडिंग्स और ओल्ड फरीदाबाद की जो बच्चियां हैं वो इसमें पढ़कर आज बहुत ऊंचे ऊंचे स्थानों पर स्थापित है। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई ऑफिसर है, बहुत बहुत स्थानों पर। क्योंकि मैं समझता हूँ ये स्कूल की ग्लोरी को अच्छे तरीके से जानता हूँ, क्योंकि मेरा घर भी इसी के पीछे है, पुराना जो घर था हमारा। और मेरी बहनें, मेरी कजन, सब लोग इसी स्कूल के अंदर पढ़े हैं और आज वो अच्छे अच्छे स्थानों पर है। तो इस स्कूल में जितने भी स्टूडेंट, टीचर्स, सभी को मैं सबसे पहले दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ। और आज दीपावली पर मिलने के लिए आप लोगों से मेरे साथ यहाँ पर आपकी डीओ फरीदाबाद अंशु सिंगला जी, डॉक्टर मनोज मित्तल जी, डिप्टी डीओ डॉक्टर मंजुला जी, आपकी प्रिंसिपल, और हमारे मार्केट कमेटी के पूर्व चेयरमैन भाई मुकेश शास्त्री जी, और अभी आज के जो चेयरमैन सुभाष आहूजा जी, हमारी काउंसलर शेफाली सिंगला जी, सचिन शर्मा जी काउंसलर, प्रियंका भूटानी जी काउंसलर, अजीत नंबरदार जो हमारे काउंसलर प्रत्याशी रहे हैं, रिंकू सिलानी जी काउंसलर, सोनू शर्मा जी वाइस चेयरमैन मार्केट कमेटी, शिव गुप्ता हमारे मंडल अध्यक्ष, बंसीलाल जी हमारे सीनियर कार्यकर्ता, भाई पवन खन्ना जी, केटी शर्मा जी, कमल सैनी जी, विकास शर्मा जी, विक्की खान जी, कपिल पाराशर जी, और जितने भी जो और व्यक्तित्व हैं, पत्रकार, छायाकार दोस्तों, सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ दीपावली आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो और सभी के घरों में मंगल लेकर आए। तो बच्चों, आज मेरा आप लोगों से, क्योंकि मिलने का तो बहुत दिन से दिल था कि आपके स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आपके स्कूल का जो बच्चों की स्थिति है, क्योंकि मैंने देखा कई स्कूलों में मैं गया तो छोटे छोटे बच्चे थे। उन बच्चों से जब मैंने पूछा ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, तो बोल रहे सर ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। तो मुझे लगा कि ऐसी भी बात है कि बच्चों की आई साइट की प्रॉब्लम है और उन लोगों को किसी ने कैटर नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। तो फिर मैंने बत्रा जी से बात की और बत्रा जी ने पूरी टीम लगाकर जिस तरीके की जर्नी बताई, आज हम 9000 से ज्यादा स्कूली बच्चों को चेक करके उन लोगों की आंखों की प्रॉब्लम को दूर कर सकते। और इसी तरीके से डेंटल का जो काम है वो भी 10,000 से ज्यादा बच्चों को हम लोग चेक करके उनके दांतों की जो समस्याएं थी उनको दूर करवा चुके हैं। क्योंकि छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन जिन बच्चों को, जो बच्चियां जिनको चश्मे की जरूरत थी और कभी ध्यान नहीं दिया कि ये भी प्रॉब्लम है, जब उन्हें चश्मा लगा उनको स्कूल आने का इच्छा डबल हो गई, क्योंकि उन्हें ब्लैक बोर्ड और कॉपी किताब अच्छे से पढ़ने लगे, अच्छे से देखने लगे। क्योंकि एक जागरूकता ना होने की वजह से, या मैं कहूँगा छोटे मोटे केयरलेस स्वभाव की वजह से जो ये प्रॉब्लम थी, आज उसको हम लोग दूर कर पाए और ये यात्रा बंद नहीं हुई, ये यात्रा रेगुलर चल रही है। अभी 9000 बच्चे हैं और जल्दी हमारे स्कूलों के अंदर 12,500 बच्चे जो फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र के अंदर 28 स्कूल आते हैं, उन सभी को हम लोग जल्दी कैटर करने का काम करेंगे। उसके बाद हमारी बच्चियां, मैं देखता हूँ जब मैं आप लोगों के स्कूल में आता हूँ या अन्य स्कूलों में जाता हूँ, जब उन्हें सर्टिफिकेट देते हैं या किसी तरीके के इनाम देते हैं या फर्स्ट डिवीजन आने पर अभी मैंने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया तो देखा मैडम, डीओ मैडम, ये छोटी छोटी बच्चियां 12वीं की बच्चियां थी, उनकी ग्रोथ देख के लगता था 6-7 क्लास की बच्चियां। तो ये एनेमिक प्रॉब्लम न्यूट्रिशन डाइट की वजह से अभी उसका भी एक बहुत बड़ा प्रकल्प हम आप लोगों के बीच में चलाएंगे कि न्यूट्रिशन डाइट आपको मिले, आपकी ग्रोथ अच्छी हो और आप लोगों का मानसिक और शारीरिक विकास अच्छे तरीके से हो सके। इसके लिए भी एक प्रोग्राम हम लोग आप लोगों के बीच में करते आ रहे हैं। तो बच्चों, क्योंकि आज मुझे बहुत खुशी है, मैं बच्चों के बीच में नहीं, भारत के भविष्य के बीच में आज खड़ा हूँ। जो आप लोग हैं, भारत का भविष्य है। माननीय मोदी जी ने 2047 के विकसित भारत की बात की है, तो वो आप लोगों के दम पर की है। 2047 का जब हम 47 में कहेंगे भारत विकसित होगा, उसके कर्णधार आप लोग होंगे। ये मत मानिए बच्चे और बच्चियां, आज समान रूप देने के लिए हमारे देश की और प्रदेश की सरकार काम कर रही है। बच्चियों को बढ़ावा देने के लिए, चाहे स्कूली शिक्षा की बात हो, चाहे हायर एजुकेशन की बात हो, चाहे अन्य सुविधाओं की बात हो, तो हमारी सरकार सजग है। उसके बाद मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ,
इसके बाद भी किसी बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए पढ़ना है, कहीं कोई किसी तरीके की दिक्कत आ जाए तो विपुल गोयल आप लोगों के लिए कोई नेता नहीं है, इससे आप लोगों का संरक्षक है, आप लोगों का गार्जियन है। इसमें आप लोग विपुल गोयल के पास कभी भी आ सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। किसी को एडमिशन ना मिल रहा हो, किसी को फीस में कठिनाई हो, किसी को कापी किताबों में दिक्कत हो, किसी की और परिस्थितियां इस तरीके की हो कि हायर एजुकेशन करने में दिक्कत आ रही है, तो हम अपनी संभव जितना भी है वो प्रयास आप लोगों के साथ करेंगे। और क्योंकि एक एजुकेशन एक ऐसी चीज है, ये ऐसा धन है, इसे कोई नहीं ले सकता। हो सकता है आपके पास धन संपत्ति हो, वो कभी चली जाए, कोई लूट ले, किसी तरीके से आपके पेरेंट्स का घाटा और मुनाफा फायदा घाटा हो जाए, उसमें चला जाए, लेकिन एजुकेशन ऐसा धन है, आप जहां भी जाओगे, देश में रहो, विदेश में रहो, किसी शहर में रहो, अगर आप एजुकेटेड हैं तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको नौकरी भी मिल जाएगी और आपको काम भी मिल जाएगा और आप लोगों को आगे बढ़ाने का, पूरे परिवार को ले जाने का काम कर सकेंगे। इसलिए मेरी यही आप लोगों से निवेदन है कि स्कूल के अंदर भी आप अच्छे से पढ़ें। और स्कूल की प्रिंसिपल मैडम से भी मैं कहना चाहता हूँ कि स्कूल में बच्चियों के लिए किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन कॉल मी एनी टाइम, हम लोग उसे पूरा करने का काम करेंगे। और इसके अलावा अभी आपने देखा सामने इतनी अच्छी बिल्डिंग जो प्राइमरी स्कूल की बनकर तैयार हो रही है, इसे भी जल्दी आप लोगों के लिए हम लोग इनॉग्रेट करने का काम करेंगे। बच्चों का सामने जो सरकारी डिस्पेंसरी थी उसको हॉस्पिटल का रूप दे दिया, वो भी जल्दी 1 साल के अंदर तैयार हो जाएगा, उसे हम लोग तैयार करेंगे। और स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी मैं बताना चाहता हूँ, लगभग 5 करोड़ रुपए सैंक्शन हो गए हैं, वो जल्दी स्कूल के अंदर लगेंगे और स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर सारा इजाफा करने का काम ये करेंगे। इसके अलावा और भी चीजें जो भी चाहिए स्कूल की डेवलपमेंट के लिए हम लोग तैयार हैं, क्योंकि एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। आज हम जो लोग, मोदी जी ने हमारी बच्चियों के लिए, हमारी महिलाओं के लिए, हमारी बहनों के लिए जो राजनीति के अंदर भी 33% का आरक्षण करने का काम किया, इसीलिए क्योंकि ये समाज का एक मुख्य पार्ट है, समाज की एक मुख्य धारा है, मुख्य धारा में लाने का काम हम लोगों का है। क्योंकि मैं जब देखता हूँ, आज मैं बहुत सारे स्कूलों में जाता हूँ, जब फर्स्ट डिवीजन की बात होती है तो 90% बच्चियां होती हैं, जब अन्य कोई उपलब्धियां होती हैं, जब खेलों की बात हो, हमारी 90% बच्चियां होती हैं। तो इन बच्चियों के अंदर जब इतना टैलेंट है तो इस टैलेंट को इजाफा करने का, इनको प्लेटफॉर्म देने का काम हमारा है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, किसी भी तरीके का जो आपकी एजुकेशन के साथ साथ आपकी प्रतिभा को बढ़ाता हो, ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म की जरूरत होगी तो विपुल गोयल आप लोगों को मुहैया कराएगा, ये मैं आप लोगों को बताता हूं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि आज दिवाली का त्योहार है, मैं तो ये सब वो नहीं पॉलिटिकल भाषण नहीं देना चाहता, लेकिन सरकार ने क्या है, स्टार्टअप इंडिया की बात हो, आप लोगों के लिए शुरू किया, आप पढ़िए, एजुकेट होइए, स्टार्टअप इंडिया के तहत सरकार आपको मदद करने के लिए तैयार है। इसके अलावा आज सरकार ने स्किल डेवलपमेंट स्कूल, इस समय आप देख रहे हैं A to Z जो पेपर सीधी लाइव तस्वीर है क्या आप लोग गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल और फरीदाबाद से लाइव, जहाँ पर आज कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल जी इन बच्चियों के बीच दिवाली पर्व मनाने आए हैं। इनको सभी को मिठाइयाँ दी जाएंगी और त्योहार की शुरुआत की जाएगी। सब बच्चों के साथ हम लोग मिठाई बांटकर, मिठाई खाकर इस दिवाली को मनाएं, ऐसा मेरा मंतव्य था। आपको, आपके परिवार को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जो मिठाई डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, मैडम 28 स्कूलों में होगा, ये आज और कल के अंदर पूरे के पूरे 28 स्कूलों में 15,000 बच्चे हैं, 15,000 बच्चों के लिए ये सब हमने तैयारी की है। और मैं अपने साथ आज यहाँ पर आए हुए जितने भी धर्मांधे बच्चे जो मंच पर बैठे हैं, इनका भी धन्यवाद करूंगा, क्योंकि ये भी इस मोटिवेशन प्रोग्राम में ऑलवेज मेरे साथ है। रात को 12 बजे हो, दिन के 6 बजे हो, जब एक बार कहते हैं, पूरी टीम जो है आप लोगों के और समाज के उत्थान के लिए हमेशा मेरे साथ है। संजय बत्रा जी का मैं विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि उनकी एनजीओ पूरा मिलकर इस जो यात्रा को आगे ले जाने का काम करिए। और आपके स्कूली एजुकेशन के लिए बहुत बड़े बड़े काम हमें आगे चलकर करने हैं। हम लोग रेगुलर मिलते रहेंगे, मैं रेगुलर आता रहूंगा और हमारे परिवार से भी कोई ना कोई आप लोगों के बीच में आता रहेगा। आज मेरी बेटी है प्रिया, ये भी आप लोगों के बीच में आई है, ये भी रेगुलर आप लोगों से मिलने के लिए आती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं आप, मंत्री जी ने काफी आश्वासन दिया और हमारे बच्चों के
बीच आकर ये दिवाली का जो फेस्टिवल मनाने का निर्णय लिया। जीवन की कठिन सी राहों पर मैं आशीष तुम्हारा चाहूंगा, जो राह तुमने है दिखलाई वो राह मैं औरों को दिखलाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी आपके सामने जो कल्चरल प्रोग्राम प्रस्तुत किया था हमारे स्कूल के प्यारे प्यारे बच्चों ने, माननीय मंत्री विपुल गोयल जी की तरफ से उनको 5100 रुपए का इनाम दिया जाता है। के बहुत बहुत 5100 रुपए के साथ हमारे बच्चों को कृतज्ञ सर, हम बहुत बहुत आभारी हैं। और अब आगे इसी कड़ी में ये स्वीट्स वितरण का प्रोग्राम